नमस्कार एंड वेलकम। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल या घंटी को जरूर प्रेस करें। वन डे वन लेसन, यानी हर दिन कुछ एक नया सीखना है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हमने कई बार देखा है आसमान में जो बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, वो ज़मीन में आके जहाँ टकराता है वहाँ भारी जान माल का नुकसान होता है। कहीं पेड़ जल जाता है, कहीं आदमी ख़त्म हो जाता है। अगर वही बिजली बिल्डिंग के ऊपर गिर जाए तो बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचाता है। आज इसी के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो आसमान में बरसात के मौसम में इस तरह से देखिए, बाएं तरफ जो हमने एक बिल्डिंग बनाया है, कड़कती बिजली किस तरह से दीवार को फाड़ रहा है। दीवार फट जाता है और उसमें भारी नुकसान होता है। लेकिन उसी दाहिने तरफ के फोटो में अगर देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ पे हमने लाइटिंग अरेस्टर और लाइटिंग कंडक्टर के थ्रू हमने इसको ज़मीन के साथ में, अर्थ के साथ में कनेक्ट करके रखा है। इस तरह से ला के अर्थ में कनेक्ट किया, ये बिल्डिंग जो है नुकसान होने से बच गया। ये लाइटिंग कंडक्टर हमारे घर में लगाया कैसे जाता है, इस बारे में आज हम सीखेंगे। आपने देखा होगा मोबाइल टावर में लाइटिंग अरेस्टर ऊपर एक रॉड लगा होता है। इस तरह का जो बिजली जो कड़कती है उसको पकड़ के ज़मीन में लेके जाने का काम करता है। और जो ऊंची बिल्डिंग होता है उसमें भी लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। ये देखिए कैसे लगाया था, उसको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर में लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है, ये 5-6 स्पाइक होता है। स्पाइक मतलब उसको आकर्षित करता है। जो बिजली चमकती है ना, वो बिजली को यहाँ इसको और आकर्षित करता है। बिजली जो है सबसे नज़दीक, शॉर्टकट वाला रूट, नज़दीक कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता में जाने का कोशिश करता है। तो बिल्डिंग के सबसे ऊपर में अगर इसको हम लगा देंगे तो बिजली इसको आकर्षित होगा और यहाँ आकर टकराएगा और यहाँ से सीधा ज़मीन में चला जाएगा। ये लाइटिंग अरेस्टर में ये होल करके 2 बोल्ट लगा रहा है। इसमें हम जो है ना लाइटनिंग कंडक्टर, एक कॉपर स्ट्रिप लगाएंगे। आइए पूरा काम को देखते हैं। उसके बाद हम बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में इसका माउंटिंग करेंगे। ये देखिए 2 तरह से माउंटिंग हो सकता है। एक मैं दिखा रहा हूँ, एक दूसरा भी दिखाऊंगा। ये साइड से ऐसे जीआई पाइप की मदद जोड़ दिया उसमें और साइड में ड्रिल करके इसको लगा सकते हैं। ऐसा लगाने से अच्छा है मेरे हिसाब से। ऐसे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसको देख लीजिए आप कैसे लगा रहे हैं। एक दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। ड्रिल करके ग्राउटिंग बोल्ट उसमें ठोक देंगे तो ये माउंटिंग हो जाएगा। आपका मकान का हाइट भी अगर ऐसा है तो उसमें इस तरह का लाइटिंग अरेस्टर जरूर लगाएं, ताकि बिजली गिरने से आपका बिल्डिंग का कोई नुकसान ना हो। ग्राउटिंग बोल्ट ठोक दिया। और लगा देने से ये हमारा लाइटिंग अरेस्टर जो है ये फिक्स हो गया। चलिए एक दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर टॉप में किसी पिलर के ऊपर में, छत के ऊपर में अगर माउंटिंग करना होगा तो कैसे करेंगे। तो लाइटिंग अरेस्टर को आप छत के ऊपर में जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पे रखिए। नीचे बेस में जो होल है उसमें पहले निशान लगा दीजिए। मार्कर, ये ड्रिल मशीन से निशान लगा दीजिए। ये जगह जो है किसी कॉलम के ऊपर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छत में करेंगे तो वो डैमेज होने का डर है। मेरे हिसाब से जो पहले जो हमने दिखाया वो वाला ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या जोर से आंधी तूफान होगा उसमें इसमें नुकसान हो सकता है। तो ये जो कॉलम नीचे से आया है वो कॉलम के ऊपर ही लगाएंगे, ठीक रहेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसको सीधा दीवार से टच नहीं होना चाहिए। देखिए इसके लिए नीचे हम स्पेसर लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइटिंग अरेस्टर है वो दीवार से टच नहीं होना। क्योंकि जो बिजली है ना, यहाँ तो आकर्षित होकर यहाँ आएगा, अगर दीवार से नीचे ज़मीन में जाएगा तो दीवार को नुकसान पहुँचाएगा।
घर के और भी सामान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्पेशल लगा के हम स्क्रू चारों स्क्रू टाइट करके इसको खड़ा कर देंगे। इस तरह से भी आप दोनों तरीका दिखा दिया, आपको जैसे सुविधा लगे, अच्छा लगे, वो आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा मत है कि पहले जो हम बताया वो वाला ठीक रहेगा। उसके बाद कॉपर स्ट्रिप जो है ना, तांबे का पट्टी जो है, वो हम एक के एक जोड़ के यहाँ से कनेक्शन करके नीचे अर्थिंग तक लेके जाएंगे। तो अर्थिंग स्ट्रिप में 1-1 मीटर की दूरी पे हम उसमें ड्रिल भी करेंगे। अभी तो सबसे पहले जो लाइटिंग अरेस्टर है उसमें जोड़ देंगे। आइए इसको पहले जोड़ते हैं। शुरुआत में दिखाया था जो 2 होल किया था, उसी बोल्ट में इसको फंसा के और अच्छे से टाइट कर देंगे। कनेक्शन सब एकदम पक्का टाइट होना चाहिए, क्योंकि हम हाई वोल्टेज जो बिजली कड़कती है, जो बिजली है, उसको ज़मीन तक लेके जाना है। तो कहीं पर भी लूज़ होगा वहाँ पे स्पार्क होकर जल सकता है। तो कनेक्शन लूज़ होने का कोई गुंजाइश ना रहे, पक्का टाइट करिए। ये हो गया, टाइट कर दिया। अब नीचे देखिए, ये पट्टी जैसे ही नीचे आएगा, देखिए दीवार में टच नहीं किया, नीचे इंसुलेटर लगाया। नीचे लाल रंग का 2 ठो आप इंसुलेटर आपको दिख रहा है नीचे पट्टी के नीचे में। क्यों लगाया कि ये जो बिजली कड़कता है, जो बिजली कड़कती है ना, वो ये कॉपर पट्टी से ही जाए, दीवार में ना जाए। उसके लिए ये लाल रंग का जो है ना इंसुलेटर हमने लगा दिया। इंसुलेशन हो गया कि दीवार को टच नहीं करेगा। और यहाँ से नीचे तो जाएगा, पूरे में ये लगाएंगे हम कि कहीं पर भी ये पट्टी जो है ना दीवार को टच नहीं करेगा। लाइटिंग अरेस्टर से यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ से नीचे के लिए बनाएंगे। देखिए, हाँ, अभी नीचे ले जाने के लिए लंबा पट्टी, कॉपर का पट्टी है, इसका 1-1 मीटर की दूरी पे ड्रिल मार रहे हैं। ड्रिल इसलिए मार रहे हैं कि जैसे लाल रंग का जो इंसुलेटर आपको देखा, वैसा इंसुलेटर लगा के नीचे तक लेके जाएंगे। दीवार के साइड से नीचे तक लेके जाएंगे। ये ड्रिल हो गया। अब लगाएंगे इसको। ये देखिए, दीवार के कोने से, घर के पीछे साइड से, कोने से धीरे इसको दीवार में ग्राउंडिंग करके यहाँ से नीचे लेके गया। देखिए कब बिजली कड़केगा और कब नुकसान पहुंचाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन सावधानी के तौर पे अगर आप ये लगा कर रखेंगे तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आपका बिल्डिंग काफ़ी ऊंचा है तो अवश्य लगाएंगे। ये जो कॉपर पट्टी नीचे जा रहा है इसको वर्टिकल ड्रॉप बोला जाता है। ये नीचे आ गया। और हमने 1-1 मीटर की दूरी पे वो लाल रंग का इंसुलेटर लगा दिया ताकि दीवार के साथ टच ना हो। ये पट्टी, कॉपर का जो पट्टी है, ये दीवार को टच ना करे। ऐसे करके लेके हम इसको कहाँ तक लेके गए, हमारे 8 फीट तक। तो आपको अगर कोई पूछे कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या है बिल्डिंग के लिए, तो आप इसके जानकारी आपको मिल गया। उसको कैसे लगाना है, कैसे काम करना है, वो भी आप देख लिया। हो सकता है कि ऐसा काम कभी आपको मिल जाए करने को, तो आप आराम से कर लेंगे। ये देखिए
ये पट्टी ऊपर से नीचे 8 फीट तक आ गया। अब 8 फीट में हम इसका कनेक्शन करेंगे। ये हो गया हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक का पट्टी का लग गया है। अब चलिए नीचे चलते हैं, वहाँ देखते हैं 8 फीट में। देखिए पट्टी में यहाँ कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद चाहिए तो आप एक बार 8 फीट का रेजिस्टेंस कितना है वो मेजर कर सकते हैं। तो 8 टेस्टर अगर आपके पास होगा, 8 टेस्टर से आप इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो जिस 8 फीट में हम इसको लगा रहे हैं कि जो बिजली कड़केगा वो उसको यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा। तो आप 8 टेस्टर से इसका अर्थिंग भी चेक कर सकते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होना चाहिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो बरसात के मौसम में जो बिजली कड़कती है और वो बिजली गिरने से पेड़ जल जाता है, इंसान मर जाता है, अगर बिल्डिंग के ऊपर गया तो बिल्डिंग का नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए छत के ऊपर में लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। और उसका वायरिंग कैसे करते हैं, अर्थ स्ट्रिप वहाँ से जोड़ के ज़मीन तक कैसे लाया जाता है और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, पूरी बात मैं आपको समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई शंका संदेह रह गया है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और लाइटनिंग कंडक्टर और लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में हम लोग आज सीख लिया। आप कितना पढ़ाई किया ये ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर अगर ललक और लगन है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का, पूरी पढ़ाई मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो पूरी पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके, और देखते रहिए मेरा एक एक वीडियो लेसन बाय लेसन। मेरे चैनल में जाकर शुरू से एक एक वीडियो को देखिए और सीखिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा काम।